देखो सूरदास की बात करें तो यहाँ सूरदास के जो पद है ये सूरदास के द्वारा लिखे गए थे और यहाँ पर 4 पद दिए गए हैं। पहले पद की बात की जाए तो इसमें आपके एक तो गोपियां और कौन सूरदास, दूसरा कौन है यहाँ उद्धव और श्री कृष्ण। जब श्री कृष्ण गोपियों को छोड़कर मथुरा चले गए थे, कहां गए थे? मथुरा। उस समय श्री कृष्ण खुद तो आए नहीं थे, उन्होंने गोपियों के पास में किसके माध्यम से? उद्धव के माध्यम से संदेश भिजवाया था। अब उद्धव है जो गोपियों से उस संदेश को कह रहा है और यहाँ गोपियों के रूप में कौन है? यहाँ पर सूरदास लिख रहा है, ठीक है, कि हे उद्धव तुम बहुत बड़े क्या हो? भाग्यशाली हो। क्यों? क्योंकि तुम किसके पास में रहे हो? श्री कृष्ण के पास में रहे हो, लेकिन उसके किसको नहीं जाना? प्रेम के बारे में नहीं जाना। एग्जाम्पल दिया गया है कि जैसे कमल के जो पत्ते होते हैं वो जल के अंदर रहने पर भी उनके ऊपर जल की बूंद नहीं ठहरती है। दूसरा एग्जाम्पल दिया गया है चिकने घड़े का, ये भी जल के अंदर रहने पर इसके ऊपर भी जल की कोई बूंद नहीं ठहरती है। इसके अलावा फिर दिया गया कि ये कौन सी हमारी प्रेम रूपी नदी, ठीक है, इसमें किसने? उद्धव ने अपने पैरों को नहीं फैलाया था। कहने का मतलब है उद्धव ने कभी किसी से प्रेम नहीं किया। इसके बाद गोपियां कह रही है कि हम तो भोली वाली क्या अबलाएं अर्थात नारियां हैं, जिस प्रकार से चींटी होती है, ठीक है, वो गुड़ पर चिपककर अपने प्राणों को नष्ट कर देती है, उसी प्रकार से हम भी श्री कृष्ण के प्रेम में अपने आप को क्या कर देंगे? नष्ट कर देंगे। ये था आपका पहला पद। दूसरे पद की बात की जाए तो यहां पर गोपियां कह रही है कि हमारे मन की बात कहां रह गई है? मन में रह गई है, क्योंकि जब श्री कृष्ण गए थे तो उनको वो बताकर नहीं गए थे, तो उनकी मन की बात थी, वो मन के अंदर रह गई थी। और गोपियों को श्री कृष्ण के आने की क्या थी? आशा थी कि श्री कृष्ण आएंगे, लेकिन श्री कृष्ण खुद नहीं आए, उन्होंने किसको भेज दिया? उद्धव को भेज दिया। तो वहां से कौन सी उल्टी धारा बह गई? अर्थात जो आने की जो आशा थी वो भी क्या हुई थी? समाप्त हो गई थी। इसके बाद गोपियों ने कहा कि हम मर्यादा अर्थात मर्यादा को क्यों धारण करें? क्योंकि मर्यादा धारण करने की भी एक सीमा होती है, और ये मर्यादा जो है किस बात? प्रेम की मर्यादा की बात की जा रही है। और प्रेम की जो मर्यादा वो किस पर? विश्वास पर टिकी हुई है, और वो विश्वास गोपियों का समाप्त हो गया था क्योंकि श्री कृष्ण लौटकर नहीं आए थे। तीसरा जो पद है इसमें बताया गया है कि जो श्री कृष्ण है इसको हारिल पक्षी की लकड़ी के समान बताया गया है। जिस प्रकार से हारिल जो पक्षी होता है कभी भी अपने पंजों से या पैरों से लकड़ी को अलग नहीं करता, उसी प्रकार से गोपियों ने मन के अंदर किसको बसाया हुआ है? श्री कृष्ण को। वो अपने मन से श्री कृष्ण को अलग नहीं होने देना चाहती। वो जागते समय, उठते समय, बैठते समय हमेशा एक ही रट लगाए हुए कि श्री कृष्ण कब आओगे, ठीक है। इसके अलावा जो उद्धव का जो योग संदेश था वो गोपियों को किसके समान? ककड़ी के समान लग रहा था, और ऐसा लग रहा है कि मानो उन्होंने कोई कड़वी ककड़ी खा ली हो। और कड़वी ककड़ी को खाने से मुंह का जो स्वाद क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। ये तो इसमें था। और इस योग रूपी संदेश को तुम हमारे लिए कौन सी बीमारी लेकर आए हो? इस बीमारी को, कौन सी बीमारी है ये? प्रेम रूपी। इस बीमारी को उन लोगों को सौंपिए जिनका मन कैसा हो? चंचल या चलायमान या गतिशील हो। और यहां पूछा जा सकता है आपसे कि मन चक्री होना मुहावरे का अर्थ है, तो मन का भटकना या एक जगह स्थिर न होना। और यहां से इसके अलावा 2 प्रश्न बनते हैं, तो मर्यादा ने माध्यम से गोपियां क्या कहना चाहते हैं, और एक यहाँ सूतु व्याधि हमको ले आए देखी नहीं सुनी वाली, ये प्रश्न बनता है। इसके अलावा चौथा जो पद है इसमें श्री कृष्ण ने एक तो पहले से क्या थे? चालाक थे। अब उन्होंने किसकी? राजनीति की बातें पढ़ ली है, और गुरु ग्रंथ
पढ़ाकर किसको भेजा है? उद्धव को। गोपियों के पास भेजा था। तो गोपियां उद्धव से कह रही है कि उन श्री कृष्ण से जाकर कहना, पहले तो वो श्री कृष्ण लोगों के आगे पीछे घूमा करता था, हमेशा उनकी सहायता के लिए क्या रहते थे? तैयार रहते थे। लेकिन अब श्री कृष्ण से जाकर कहना कि यहां से जाते समय जो हमारे मन को चुरा कर ले गए थे, उस मन को हमें क्या करें? वापिस लौटा दे। क्योंकि एक राजा का परम कर्तव्य यही होता है कि वो अपनी प्रजा की हमेशा रक्षा करे। ये था आपका पहला चैप्टर सूरदास के पद। परशुराम संवाद, जो कि किसके द्वारा? तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है। अब पूछा जाए कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कहां से लिया गया है? तो ये जो पाठ है हमारा रामचरितमानस से लिया गया है। और रामचरितमानस की भी बात की जाए तो कहां से लिया गया है? बालकांड से लिया गया है। ठीक है। भाषा की बात की जाएगी तो भाषा यहाँ प्रयोग हुई अवधी भाषा। और रस की बात करते हैं, वीर रस का प्रयोग किया गया है। यहां पर क्या हुआ था? एक बार राजा जनक ने जब सीता का स्वयंवर हो रहा था, उस समय का ये प्रसंग है। भगवान शिव का धनुष था। शिव ने ये धनुष किसको दिया था? परशुराम को। और परशुराम ने ये धनुष दिया था राजा जनक को। और राजा जनक ने इस धनुष को क्या किया था? आयोजन रखवाया था कि जो भी इस धनुष के ऊपर क्या करेगा? प्रत्यंचा चढ़ाएगा, उसी के साथ में सीता का क्या होगा? स्वयंवर। तो यह परशुराम के गुरु का नाम पूछा जाए तो क्या है? शिव। ठीक है। और यहां पर कौन? राम, यहां बात है लक्ष्मण, और इधर हम करते थे विश्वामित्र। ये बैठे हुए थे और अनेक देश के राजा यहां उपस्थित थे। और राम लक्ष्मण के गुरु का नाम पूछा जाए तो विश्वामित्र है। और इनकी जाति पूछी जाए तो क्षत्रिय जाति के थे। और परशुराम में जो जाति से कौन थे? ब्राह्मण थे। और परशुराम के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने 21 बार इस पृथ्वी को क्षत्रियों से या कहा जाता है राजाओं से विहीन कर दिया था। और अनेकों बार किसको? ब्राह्मण जो जाति थी उसको क्या किया था? दान में दिया था। और परशुराम का जो फरसा था, इसकी भी विशेषता बताई गई है कि माता के गर्भ के अंदर ही बच्चों को मारने वाला है। इसके अलावा यहां पर एक परशुराम ने यहां पे एक वर्ड दिया गया शेष बाहु। इसका मतलब होता है 1000 बाहों वाला या भुजाओं। और एक वर्ड यहां है कुंभड़बतिया, जिसका अर्थ है छुई का पौधा। ठीक है। यहां पर जैसे ही ये दरबार का आयोजन हुआ तो जैसे ही धनुष से क्या हुआ? खंडित हुआ। तो कौन? परशुराम यहां पर आ पहुंचे। और परशुराम जब आए तो परशुराम को देखकर राम ने कहा, किसने कहा? कि राम ने, कि आप क्या आज्ञा देना चाहते हो वो आज्ञा मुझे बताइए, जो कुछ कहना चाहते हो। तो परशुराम ने कहा राम से कि हे राम सुनो, जिसने भी इस शिव धनुष को, कि राम ने कहा कि इस शिव धनुष को तोड़ने वाला एक सेवक तुम्हारा ही होगा, सेवक या दास तुम्हारा ही होगा। तो फिर परशुराम ने कहा कि सेवक वो होता है जो क्या करे? सेवा करे। लेकिन ऐसा जो लड़ाई वाला जो कार्य किया है, ये किसका कार्य? एक शत्रु का कार्य है। हे राम सुनो, जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है, ठीक है, वो इस शेष बाहु नामक
राक्षस के समान मेरा क्या शत्रु है, वो इस राजाओं के समाज से, राजाओं के समाज से बाहर निकल कर आ जाए, नहीं तो यहाँ पर जितने भी उपस्थित राजा लोग हैं वो सारे मेरे द्वारा मारे जाएंगे। जब ऐसा परशुराम ने कहा तो लक्ष्मण ने हंसते हुए हंस करके और परशुराम से कहा कि हमने बचपन के अंदर बहुत सी धनुषियां अर्थात छोटे छोटे जो धनुष है वो तोड़े थे, तुमको उन धनुषों पर इतना गुस्सा नहीं आया, इसी धनुष से इतनी ममता या प्रेम क्यों? तो परशुराम ने कहा कि हे मूर्ख बालक, हे राजपुत्र, तुम काल के वशीभूत होकर सोच समझकर नहीं बोल रहे हो, ये कोई साधारण धनुष नहीं है, ये सारा संसार जानता है कि साधारण धनुष नहीं है। इस बात को सुनकर लक्ष्मण और हंसते हुए और बोले परशुराम से कि इस पुराने धनुष के टूटने से या खंडित होने से क्या तो लाभ और क्या हानि। राम ने तो इसे नए के भरोसे क्या किया था, देखा था, और ये तो छूने मात्र से क्या हुआ, टूट गया। इसमें रघुपति का अर्थात राम जी का कोई भी दोष नहीं है। जब इन बातों को सुनकर परशुराम ने कहा कि मैं बालक समझकर तुमसे कुछ नहीं कह रहा हूं, मुझे एक साधारण मुनि मत समझिए। मैं कौन हूं? बाल ब्रह्मचारी। और मेरा जो ये परसा है ये माता के गर्भ के अंदर ही बच्चे को मारने वाला है। तो फिर लक्ष्मण ने कहा कि परशुराम है, ये अपने आप को क्या समझ रहा है, महान योद्धा समझ रहा है। अभी इसका युद्ध के मैदान में किसी अच्छे व्यक्ति से पाला नहीं पड़ा है। और इसके बाद बात की जाए तो यहां पर और ये परशुराम चाहता है इसे फूंक से ही पहाड़ को उड़ाना चाहता है, लेकिन यहां भी कोई छुई मुई का पौधा नहीं है जो तर्जनी उंगली देखकर डर जाएगा। जो कुछ मैंने कहा है वो अभिमान पूर्वक और देखकर सोच समझकर कहा है। हमारा जो कुल है वो देवता, गाय और हरि के भक्तों पर अपनी वीरता नहीं दिखाते। और तुम जाति से कौन हो? ब्राह्मण हो। अगर मैं तुम्हें मारता हूं तो मुझे क्या लगेगा? पाप लगेगा। अगर मैं तुमसे युद्ध हारता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? अपयश मिलेगा। यहां से प्रश्न पूछा जाए कि लक्ष्मण को परशुराम को मारने पर पाप और अपयश की संभावना क्यों थी? तो वो इसलिए थी, अगर मान लो लक्ष्मण परशुराम को मारता तो उसे पाप लगता, क्योंकि जाति से वो कौन था? ब्राह्मण था। अगर वो उससे युद्ध हार जाता तो लोग उससे क्या करते कि एक ब्राह्मण जाति वाले व्यक्ति से हार गया, इसलिए उससे क्या मिलता? अपयश मिलता। ये था आपका सेकंड चैप्टर राम लक्ष्मण परशुराम संवाद।